हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाली हूं। एक्चुअली इस डिजीज़ के केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और रिसेंटली मेरे बच्चों में भी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ डायग्नोस हुई है। इस डिज़ीज़ को दूसरी डिज़ीज़ से जोड़कर काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां लोगों के बीच में फैली हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आप सबके बीच में इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस बनी रहे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के कॉजेज़, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सबसे पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जल्दी से जाके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कॉक्सैकी वायरस से होता है। ये डिजीज़ किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन ये यंग चिल्ड्रन में, स्पेशली 7 साल से छोटे बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस डिज़ीज़ का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन है। ये जो डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन डे केयर सेंटर, स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर, पार्क में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से छोटे बच्चों में लगातार आजकल फैल रही है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसे HFMD भी बोलते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसका मेन कॉज है ये कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ये सलाइवा, म्यूकस जो नोज़ से आता है। इसके अलावा इस डिजीज़ में कुछ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं उसके फ्लूइड से, और रेस्पिरेटरी सीक्रेशन के कांटेक्ट में आने पर ये डिजीज़ का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन या किसी बच्चे को पहले से ही हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ हुई है तो उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आने पर, उसके स्टूल या उसके नोज़ के जो है म्यूकस के, और साथ ही उसके खांसने और छींकने के कांटेक्ट में आने पर ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं? यूजुअली इन्फेक्शन होने के 3 डेज़ के बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें फीवर और सोर थ्रोट इसका सबसे पहला सिम्टम है। सोर थ्रोट धीरे धीरे बढ़ जाता है। मुंह के अंदर रेड कलर के दाने दिखाई देने लगते हैं, जो चीक्स में, मुंह के बाहर, अराउंड द लिप्स, साथ ही हाथों में, पैरों में, डायपर एरिया पर रेड कलर के दाने या रैशेस 3 दिन के बाद दिखाई देने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने बढ़ जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, और जो हाथों, पैरों में और डायपर एरिया में दाने हुए हैं वो उनमें पानी भर जाता है। इस तरह से ये सिम्टम्स इस डिजीज़ में दिखाई देते हैं। यूजुअली हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ उतना ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को होता है और साथ ही इसमें मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं, तो बच्चे खाना पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर टाइम पर इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो इसके इन्फेक्शन को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। यूजुअली ये इन्फेक्शन खुद ही 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन उस बीच में जो बच्चों को दाने होते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, फीवर आता है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट छोटे बच्चों में हो जाता है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के प्रिवेंशन क्या क्या हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, सब रोगों की एक ही दवाई, हाथों की रखें साफ सफाई। फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से पता है कि वायरल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन हाथों के थ्रू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चे बार बार चीज़ों को छूते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बार बार बच्चों के और अपने हैंड वॉश करते रहें। अगर आपको पता चला है कि किसी डे केयर सेंटर या पार्क में या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ फैली है, तो कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजना बंद करें, वहाँ ना ले जाएं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ हुई है तो उसे 7 से 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दें, जिससे वो बीमारी दूसरे बच्चों के अंदर ना फैले। बार बार बच्चों को अपनी आईज, नोज़ और माउथ को टच करने के लिए मना करें। बाहर लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा चीज़ों को हाथ ना लगाएं, या आप बच्चों के हैंड्स को बाहर जाएं तो सैनिटाइज करते रहें, घर आके अच्छे से हैंड वॉश कराएं। इसके अलावा जब बच्चों का डायपर चेंज करते हैं उसके बाद हैंड वॉश करें अच्छे से। बच्चों की नोज़ क्लीन करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करें। बच्चों को खाना खिलाने से पहले और उसके बाद अच्छे से अपने हैंड और बच्चों के दोनों के हैंड अच्छे से वॉश कराएं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ की ट्रीटमेंट क्या क्या हैं? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे ही आप
इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरे बच्चों को डॉक्टर ने एक तो फीवर की मेडिसिन दी थी, एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी थी, साथ ही मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे मेरे बच्चों को, तो उन छालों में लगाने के लिए एक लोशन दिया था। एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया ये डिजीज़ उतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में क्या हो रहा है कि जो मुंह में छाले हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट हो जाता है। मेरे बच्चों ने 2 दिन तक कुछ खाया पिया बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, छालों की वजह से खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिहाइड्रेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को आप पानी लिक्विड देते रहें। मैंने क्या किया था, जब मेरे बच्चों को हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ हुई थी तो वो खाना नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने खाना पतला बनाया, पतला दलिया, पतली खिचड़ी, खीर, इस तरह से पतला खाना बनाकर आप दे सकते हैं, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर। गर्म खाना बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि वो गले में लगता है और बच्चे जो है खा नहीं पाते हैं। इसके अलावा बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना। अगर बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं तो आप पानी में थोड़ा सा ग्लूकोन डी मिलाकर बच्चों को दे दें, या बच्चों का जो ORS आता है वो आप बच्चों को दे दें। खट्टे जूस, एसिडिक जूस आपको बच्चों को बिल्कुल नहीं देने, उससे छालों का पेन बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा टमाटो सॉस या टमाटो सूप ये बच्चों को ना दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो बच्चों के गले में पेन को बढ़ा देगा। बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी है बेसिकली जो बच्चे आराम से पी जाएं, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं। आप बच्चों को लिक्विड पिलाने के लिए स्ट्रॉ का जो है ले सकते हैं। स्ट्रॉ के सहारे से आप बच्चों को पानी लिक्विड पिला सकते हैं। बेसिकली आपको इस डिजीज़ में बच्चे को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है, लगातार उसको पानी पिलाते रहना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर ने जो आपको बोला है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा बच्चों के जो हाथ पैरों में और डायपर एरिया में दाने हो जाते हैं उन्हें कवर नहीं करें, उसमें लगाने के लिए जो डॉक्टर आपको लोशन देंगे उन्हें लगाते रहें। अपनी तरफ से कोई भी होम रेमेडी इस टाइम पर बिल्कुल ना ट्राई करें। अगर लोग बोलेंगे भाई ये होम रेमेडी ट्राई कर लो, ये कर लो, बिल्कुल नहीं। बच्चे वैसे ही इतने ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कंडीशन में होते हैं, तो ये ज़्यादा अगर उन पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ होने के बाद मेरे बच्चों ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, तो हमने उनको क्या किया था, जो पानी हम पिला रहे थे उसे स्ट्रॉ के सहारे से पिला रहे थे, ग्लूकोन डी दे रहे थे उनको बनाकर, और इसके अलावा जो ORS का जूस आता है वो हम बच्चों को दे रहे थे। खट्टा हमने कुछ भी अपने बच्चों को नहीं दिया। 7 दिन के बाद यूजुअली खुद ही ये जो है बच्चे को काफ़ी आराम इसमें आ जाता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के सिम्टम कुछ कुछ चिकन पॉक्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये चिकन पॉक्स नहीं है, नॉर्मली वायरल फ्लू होता है। लोगों की बातें ना सुने। अगर आपने सिम्टम रिकॉग्नाइज कर ले हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ही जाएं और वही आपको राइट ट्रीटमेंट आपके बच्चे के लिए देंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।